आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका है। मधुस्थली विद्यापीठ मधुपुर. Admission going on in class 11. Limited seats available in class 11th in 3 streams: Commerce, Arts and Science. Contact 8084272772 9931565416. नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हुराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले युवा पत्रकार बैजनाथ महतो की मौत को खबर को लेकर। पत्रकार बैजनाथ की इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं इस शोक संतप्त खबर को सुनते ही मधुपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने शोक संवेदना व्यक्त किया। 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि दी। युवा पत्रकार बैजनाथ के इलाज के दौरान मौत को लेकर मधुपुर प्रेस क्लब ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर मधुपुर प्रेस क्लब के सदस्यों ने पत्रकार बैजनाथ के आश्रितों को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की है। युवा साथी पत्रकार बैजनाथ की मौत से मधुपुर प्रेस क्लब आहत है और मधुपुर प्रेस क्लब पत्रकार साथी के आश्रितों को मुआवजा और आश्रित परिजन को सरकारी नौकरी की मांग करती है और सरकार से ये मांग करती है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करें। और मधुपुर कोर्ट परिसर में चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पर्यवेक्षक बालेश्वर सिंह के द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। मधुपुर डाक बंगला स्थित कोर्ट परिसर में मधुपुर अधिवक्ता संघ द्वारा पर्यवेक्षक बालेश्वर सिंह व एसडीओ सौरभ भुवानिया द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुरारी प्रसाद सिंह, सचिव श्याम सुंदर भैया सहित संघ के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर अध्यक्ष मुरारी सिंह ने कहा कि पिछले कई वर्षों से संघ का विकास कार्य बाधित था, जिसे पूरा किया जाएगा। प्राथमिकता ये होगी कि मधुपुर में सेशन कोर्ट, सिविल जज का कोर्ट लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संघ के सदस्यों ने ये दोबारा मौका दिया है सभी को कि जो कोर्ट हमारे यहाँ का देवघर में चल रहा है उस कोर्ट को मधुपुर में शिफ्ट करने का पूरा प्रयास हमारी ओर से किया जाएगा। धन्यवाद। और सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण व खेल कूद पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा किसान भवन स्थित आयोजित सोना सोबरन योजना के तहत लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। मधुपुर किसान भवन में सोना सोबरन योजना के तहत सूबे के खेल व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के गरीब व शोषित पीड़ित वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के कई धार्मिक व पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना है। मौके पर एसडीओ सौरभ भुवानिया मौजूद थे। और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फंडामेंटल मूलभूत है उस जरूरत को पूरा करती है। तो यहाँ पे जो मौजूद लाभुक हैं जिन्हें आज वितरण किया जाएगा उनको मेरी तरफ से बधाई है। और मैं चाहूँगा कि बाकी जो हमारे पास जिस तरह बताया गया कि लगभग कितने 70,000 के आसपास लाभुक हैं, उन सबको सही तरीके से सही प्रक्रिया से उनका वो लाभ पहुँचे। धन्यवाद। एक अच्छा संदेश और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम शुभकामना भी देते हैं और एक उपहार स्वरूप हम गरीबों के लिए पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से खुशहाली लाने का हम लोग प्रयास किए। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार, गठबंधन की सरकार, गरीब, दबे कुचले, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी की सरकार। हम लोग सबसे पहले कि किस तरह हम लोग गरीब को लाभ पहुंचा सके, क्या राशन कार्ड के द्वारा,
चाहे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के द्वारा। अभी यहाँ मंच में आने के बाद ये पता चला है कि ग्रीन कार्ड जिनको मिला है उनको इस योजना से वंचित रखा गया। हम इस बात को सरकार में रख करके कैसे इनको लाभ पहुंचाया जा सके, इसमें हम लोग कैबिनेट में विचार करें। आज जरूरत है कि हम किस तरह जो अभी बरसात में जिनका भी घर गिर गया है, जो अभी घर से बेघर हो गए हैं, जिनका छत अभी नहीं है, सबसे पहले हम उनको छत देंगे। मधुपुर आने के साथ ही मैंने अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारियों से मिलकर के एक समीक्षा बैठक हम लोग किए हैं कि आप अपने स्तर से ग्राम सेवक और कर्मचारी के माध्यम से गांव-गांव जाकर के ये निरीक्षण करें कि किनका घर पूर्ण गिरा है, किनका आंशिक गिरा है। और मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ भुवानिया ने दुर्गा पूजा को लेकर के तमाम अनुमंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की व कोविड-19 का पालन करते हुए किस तरह से पूजा मनाया जाए, इस पर चर्चा की। दुर्गा पूजा को लेकर मधुपुर अनुमंडल सभागार में एसडीओ सौरभ भुवानिया ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ व सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीओ ने सभी प्रखंड व थाना क्षेत्रों में पूजा समिति व शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिए। बैठक में दुर्गा पूजा में सरकार के कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से पालन कराने को लेकर रणनीति बनाई गई। एसडीओ ने कहा कि पूजा के दौरान उत्पात मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। मौके पर मधुपुर एसडीपीओ विनोद रवानी, सारठ एसडीपीओ धीरेन्द्र बंका आदि मौजूद थे। मधुपुर प्रखंड मुख्यालय में संतोष दास के द्वारा गुलाब तूफान में क्षतिग्रस्त वैसे परिवार वालों जिनका घर बार क्षतिग्रस्त हो चुका है, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन दिया गया। मधुपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को गांव बचाओ समिति के बैनर तले संतोष दास के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए अंचलाधिकारी के समक्ष गुलाब तूफान में हुए क्षतिग्रस्त घर के परिवार के लोगों को तत्काल राहत दिलवाने की मांग की है। पिछले दिनों गुलाब तूफान में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा 8 अक्टूबर तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तो संगठन के द्वारा पुनः 9 अक्टूबर को वैसे सभी पीड़ित परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। और देर रात सिविल सर्जन पहुंचे मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल, किया निरीक्षण के दौरान पाई अव्यवस्था देखकर सीएस बिफर पड़े। रविवार देर रात जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही ने अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके बाद इमरजेंसी, प्रसव कक्ष, ओटी, ड्रेसिंग कक्ष एवं एमटीसी के निरीक्षण किए। एमटीसी में बच्चे नहीं देख विफर पड़े। कहा कि अगर बच्चे एमटीसी में एडमिट नहीं होंगे तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे कुपोषण मिटाओ अभियान का क्या होगा। कहा कि समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय एएनएम सहिया कुपोषित बच्चों को एमटीसी बेचना सुनिश्चित करें। ड्रेसिंग कक्ष के डस्टबिन में नीले और काले रंग का प्लास्टिक नहीं देखने पर ऑन ड्यूटी स्टाफ को उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपाधीक्षक कक्ष में बैठक चिकित्सकों एवं ऑन ड्यूटी स्वास्थ्य कर्मियों को ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य निर्वहन का निर्देश दिए। कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि सभी क्षेत्रीय एएनएम अपने क्षेत्र से वैक्सीनेशन से छूटे हुए व्यक्तियों का लिस्ट लाने को कहा ताकि चिन्हित कर उन्हें कोरोना वायरस का टीका दिया जा सके।
उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मियों के प्रतिनियोजन समाप्त करने के मामले में कहा कि चिकित्सा प्रभारी पत्र के माध्यम से डिमांड करे ताकि कर्मियों को फिर से प्रतिनियोजित किया जा सके। मौके पर डॉक्टर संजीत सिंह, रश्मि प्रभा, शहादत अंसारी, जीतू बेसरा, धनंजय कुमार समेत ऑन ड्यूटी चिकित्सक व कर्मी मौजूद थे। मंत्री हफीजुल हसन ने कबीर प्लाजा स्थित बुलबुल ड्रेसेस का शुभ उद्घाटन किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शहर के थाना रोड स्थित कबीर कॉम्प्लेक्स में सोमवार को सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने बुलबुल फैमिली दुकान का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दुकान खुलने से लोगों को मधुपुर से बाहर खरीदारी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर बुलबुल फैमिली के संचालक आबिद अंसारी, मोहम्मद जाहिद ने मंत्री को माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री ने दुकान के संचालक को कहा, कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकार का गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानदारी करें, इसका खास ध्यान रखें। मौके पर कबीर कॉम्प्लेक्स के प्रिंस समद, मीडिया प्रभारी समीर आलम, युगल यादव, मोहम्मद राजा, मोहम्मद हामिद समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ लाइन पर लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे।